हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या है और इनकी कंसंट्रेशन, इन सब चीज़ों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। एक वीडियो इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमारे पास पढ़ा हुआ है, तो जो पोर्शन हम लोग वहाँ पे डाल चुके हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम आपको बता देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। हाँ, 12 के लिए जितना इम्पोर्टेंट है जिसके यानी उसके आगे हम लोग कंटिन्यू। लेट अस हैव अ रिवीजन रखना जरूरी है। अगर आपको मैं कहूँ कि व्हाट इज सॉल्यूशन, तो जो बात मैंने पहले बताई वही अब भी, क्या दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दिस इज सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं कि सॉल्यूशन में हमारे पास बहुत ही कॉमन सा टर्म है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट कब, सपोज आपके पास कई सारे कंपोनेंट हैं, तो कई सारे कंपोनेंट हैं, मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल भी दिया था, जैसे एयर इज ए सॉल्यूशन। एयर में क्या है कि आपके पास O2 है, फिर उसके बाद N2 है, उसके बाद में उसमें आर्गन है, फिर क्या है CO2 है एंड सो ऑन। सो व्हिच वन इज सॉल्यूट, व्हिच वन इज सॉल्वेंट। वैसे बोलने को आप कह सकते हो कि जो मैक्सिमम यानी ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, बाकी के सब सॉल्यूट है। लेकिन ये टर्म सुटेबल किस पे होते हैं, ये टर्म जो सुटेबल होते हैं वो किस पर है भाई, ये है बाइनरी सॉल्यूशन। जो बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब टू कंपोनेंट है। जो टू कंपोनेंट है तो उसमें एक को आप क्या बोलते हो, सॉल्यूट, और दूसरे को क्या बोलते हो, सॉल्वेंट। वन ऑफ देम इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है, मैंने बताया व्हिच इज इन लेस अमाउंट। जो लेस अमाउंट में वो सॉल्यूट, और जो कि मोर अमाउंट में, व्हिच इज इन मोर अमाउंट, जो मोर अमाउंट में है वो क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, बाय अमाउंट वी मीन, ये चीज हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि बाय अमाउंट वी मीन नॉट मास, नॉट वॉल्यूम, बट मोल्स। केमिस्ट्री में आपने अमाउंट का मतलब मोल ही होता है। ठीक है, सो सॉल्यूट जिसके नंबर ऑफ मोल्स लेस है और सॉल्वेंट जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पर एक बात आती है कि आपके पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक, और अगर इन 3 स्टेट्स की एनसीईआरटी 12 का क्वेश्चन बनता है, इसीलिए एक्सप्लेन कर लेना जरूरी है कि इफ देयर आर 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, वो कॉमन स्टेट्स कौन कौन से हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस। ठीक, तो कितने बाइनरी सॉल्यूशंस पॉसिबल है, क्वेश्चन आप समझ लीजिए। अगर आपने कंसीडर किया, कंसीडरिंग 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन कौन से भाई, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिर मैं बोलूं हाउ मैनी बाइनरी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई, मैंने बताया एनसीईआरटी का, इसलिए थोड़ा सा डिस्कस हम लोग, अब जब कंपटीशन एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो गया तो हम लोग भी एनसीईआरटी ओरिएंटेड प्लस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो पढ़ाना होगा कंपटीशन। वैसे हम बता दें कंपटीशन थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ वीडियो में नहीं किया जा सकता, सपोज टफ प्रॉब्लम्स है उनको एक्सप्लेन करना, हम 1-2 ले सकते हैं हार्डली, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, बट कॉन्सेप्ट आपका सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जो कंसीडरिंग 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, देन हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, कितने सॉल्यूशंस बाइनरी वाले पॉसिबल, हाउ मेनी बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर इसका मैं सिंपल सा आंसर दूं बिना मेहनत किए तो हो जाएगा 3⁻², दिस इज 9। बाइनरी सॉल्यूशन है और 3 स्टेट्स। वैसे
हम आपको बता दें, अगर आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक, और इसका हम लोग बना रहे हैं सॉल्यूशन, चलिए दिखाई देते हैं। सॉल्यूट आपका सॉलिड हो सकता है, सॉल्वेंट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, तीन होगा। सॉल्यूट आपका लिक्विड हो सकता है, सॉल्वेंट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, 6 हो गए। सॉल्यूट आपका गैस हो सकता है, सॉल्वेंट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। ये सब के सब यानी कि टोटल कितने 9 टाइप के बाइनरी सॉल्यूशंस पॉसिबल है, ठीक। इनका एग्जांपल भी मिलता है अच्छा खासा, कोई इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हाइपोथेटिकल हो, ऐसा नहीं। जैसे बोलते हैं सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड कैसे पढ़ेंगे, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड। एग्जांपल इसका आपके पास क्या है, मेटल एलॉय, मेटल एलॉय, ठीक। सॉलिड एंड लिक्विड बहुत सारे एग्जांपल जो आप सोचते हो कि वाटर लिया, उसमें शुगर मिलाया, फिर हमने ग्लूकोज मिलाया, फिर कुछ भी मिलाया, ये सब उसके एग्जांपल है, आपके पास सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपने कहा कि गैस, गैस इन सॉलिड, ये वाला वर्ड करो, गैस इन सॉलिड, सॉलिड में गैस कैसे डिसॉल्व, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल है, ये एग्जिस्टिंग चीज है। जैसे आपने ये पहन रखा है स्टोन्स जिनको बोल रहे हैं आप, तो या फिर नगेट्स जो है जैसे बोलते हैं ट्यूमाइस स्टोन, ये सब जो आप पहन रखे होते हैं, ये सब इसमें क्या है, गैस है। तो गैस इन सॉलिड यानी गैस होमोजेनियसली डिस्पर्स्ड है, कितने डिस्पर्स्ड है, सॉलिड में डिस्पर्स्ड। सो होप दीस थिंग्स आर क्लियर कि व्हाट इज सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। और एक ये प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी की है कि 3 कॉमन स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस लिया तो कितने टाइप के सॉल्यूशंस पॉसिबल, ओके। लेट अस कंटिन्यू, आगे बढ़ते। आगे क्या करते हैं हम लोग, एक और चीज है, और इसको हम लोग इसी चीज को मैंने कहा था कि हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम आपको एक रैपिड रिवीजन दे देते हैं, और इसका एक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो है, और ये आपको जो 11th का चैप्टर 1 है, आपने वहां पे पढ़ा होगा पहले और दोबारा पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंफेसिस 12 में नहीं दी जाती, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद नहीं है, ये याद रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते, ठीक। कंसंट्रेशन क्या इंडिकेट करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन बताता है क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, हम बहुत ही रफ लिखेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्यों एक्सप्रेस करते हैं, ये हमने बता दिया था। क्यों एक्सप्रेस करते हैं, मान लीजिए आपको ग्लूकोज सॉल्यूशन अवेलेबल है और एक किसी कंपनी से पैक्ड ग्लूकोज सॉल्यूशन मिला और उसका दाम है 120 रुपीज 1 लीटर, ये भी एक दूसरा ग्लूकोज सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक, वो भी कितना है भाई, 1 लीटर है, और 1 लीटर है उसका दाम जो है वो 80 रुपीज। अब कंपनी वाले ने क्या किया होगा, किसी ने घर से तो दिया नहीं होगा, 120 रुपीज में 1 लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन आ रहा है, 80 रुपीज में 1 लीटर का ग्लूकोज सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसके अंदर की कंटेंट आपको देखने को मिलेगी, ग्लूकोज इज सॉल्यूट राइट में, और वो सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व है, वाटर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू किसकी होती है, आजकल तो वाटर की वैल्यू होगी, वरना वैल्यू हमारे पास किसकी थी ज्यादा, सॉल्यूट की थी। हो सकता है कि इसमें सॉल्यूट ज्यादा मिला, इसमें मान लीजिए आपने कह दिया नहीं 120 ग्राम मिला और इसमें 80 ग्राम मिला है, तो कौन ज्यादा एनर्जी देगा, सिंपल सी बात है, ये वाला देगा। तो हम 1 लीटर नहीं दे रहे, 1 ही लीटर सॉल्यूशन है, ये 80 ग्राम पर 120 ग्राम पर लीटर इसमें डिसॉल्व है, इसमें 80 ग्राम पर लीटर डिसॉल्व है। दिस वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कैसे हम एक्सप्रेस करें सॉल्यूशन की क्वालिटी कैसे बताएं, ये कौन बताता है, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये तो एक मैंने सिंपल से बता दिया, स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर। ऐसे बहुत सारे वेज हैं, और कंसंट्रेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने 11th में किए होंगे, जैसे परसेंटेज कंसेप्ट,
मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, फिर उसके बाद में मोलरिटी, फिर नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, डिमोल यूनिट, फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ये सारी चीजें हैं। पीपीवी, जितने टाइप के कंसंट्रेशंस पॉसिबल हैं एक्सप्रेस करने के, वो मैंने एक वीडियो में जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाले वीडियो में हमने वहां पर उस प्लेलिस्ट में कर दिया। ठीक है, सो एडवाइजेबल टू सी दैट। हम लोग क्यों एक ही चीज को बार बार करें, उसको एक बार आप देख लीजिए, आप क्वेश्चन जितने हो वो कर लीजिए। सबकी थीम यही है क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, एक्सेप्ट एट वन प्लेस, जो कि कई बार आ चुका है, पूछा गया। वो कौन सा प्लेस है, मोलैरिटी। मोलैरिटी, अच्छा आप जब इसको देखेंगे तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि किससे कैसे उसको हम लोग शॉर्ट नोटेशन कैसे, जैसे मोलैरिटी कैपिटल एम, लेकिन स्मॉल एम क्या हुआ, मोलैरिटी। मोलैरिटी ऐसा है जो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये एक आपके पास डिफरेंट कंसंट्रेशन मोड मिलता है। ऐसा कंसंट्रेशन मोड सॉल्यूशन का कोई दूसरा नहीं है जो कि सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट आता हो। बाकी सब कहते हैं अपवाद, एक्सेप्शंस हर जगह परसिस्ट करते हैं, वही कंडीशन है। बाकी सब जगह पे जो है वो क्या है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। इस जगह पे क्या है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। और दिस इज मास मास रिलेशनशिप, अमाउंट रिलेशनशिप। एक क्वेश्चन एक बार बनाया था, कई सारे आप की दूसरे जो शीट देखते हैं, हमने हम लोगों ने इतने दिनों तक किया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर। ये इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, क्या है कि कौन सा इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर। तो सिंपल सी बात है, जहां कहीं वॉल्यूम आया ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन मास या अमाउंट नहीं करने जा रहा। बाकी सारे टर्म में मास सॉरी वॉल्यूम कहीं ना कहीं आता है, पर इसमें जो है डिनोमिनेटर में क्या आया, मास आया। इसका मतलब ये है कि ये मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। एक और चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी, ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन हो गया। जब कभी कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है तो उसके पैटर्न पे हम 10 बार 10 प्लेसेस पे कहां पॉसिबल सोचें तो और भी आंसर मिलते हैं। ठीक है, तो क्या है, मैं आपको बताऊं, मास परसेंटेज। अगर आपसे कहा जाए वेट बाय वेट परसेंट, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। इसके अलावा एक्स समझ में आया, मोल फ्रैक्शन। आपको मुझे मेरी यहाँ पे पूरी बातें बिल्कुल नहीं समझ में आ रही होंगी, मुझे पता है, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक, तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड वो सारी चीजें उसमें कंफर्म है। ये इतने लोग हैं जो कि डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये इतने लोग ऐसे हैं जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। क्या, मोलैरिटी, मास बाय मास परसेंट या वेट बाय वेट मैंने लिख दिया, और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए होपफुली आप इसको पढ़ेंगे और यहीं पे इसको पॉज करके और पिछला कंफर्म करके, यानी सारे कंसंट्रेशन मोड्स कंफर्म करके फिर आगे बढ़ेंगे। हम उसमें फिर से डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक बार कर चुके हैं, वही चीजें बोलेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम 12 में सॉल्यूशन काफी डिटेल में पढ़ा, ये तो सब बेसिक सी बातें थी जो कि 11th में भी पढ़ा था, उससे पहले हो सकता है 9th में भी पढ़ा। अब उससे आगे बढ़ते हैं, एक टर्म आता है वो है सॉल्युबिलिटी। ILITY, एबिलिटी जहां आ जाए वो थोड़ा सा आपको सावधान रहना। हम लोग आज जो इस वीडियो में मेनली पढ़ने वाले हैं, वो तो इंट्रो दिया ही था, मेनली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सॉल्युबिलिटी। ठीक, अब ये है क्या, एबिलिटी टू डिसॉल्व। सॉल्युबिलिटी क्या है भाई, सॉल्युबिलिटी क्या है, एबिलिटी टू डिसॉल्व, यानी कि कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व होगा,
कितनी उसकी कैपेसिटी या क्षमता है टू डिसॉल्व, कम होगा, ज्यादा होगा, नहीं होगा, ये कई सारे फैक्टर। ठीक है, तो पहले हम मैथमेटिकली सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देख रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved in unit volume of solution या unit amount of solution, volume या amount कुछ भी लिखा। What is solubility? This is the maximum amount of solute that can be dissolved in unit amount of solution। ठीक है, यानी मैक्सिमम कितना ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है। एक सिंपल सा आपको मैं बताऊं, आपने कहा कि आपने लिया 1 लीटर वाटर और 1 लीटर वाटर में आपने क्या डिसॉल्व किया? शुगर। अब शुगर डिसॉल्व किया, ये भाई साहब 100 ग्राम डिसॉल्व हुआ 1 लीटर में, ये मैक्सिमम। लेकिन अगर आपने ग्लूकोज दिया और ये 120 ग्राम डिसॉल्व हो गया 1 लीटर में, तो आप सिंपल सी बात बोल दोगे कि ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी शुगर से ज्यादा है। वाटर में ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी, सपोज इफ दिस इज, आई एम कंसीडरिंग एन एग्जांपल, सपोज इफ दिस इज, तो ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी वाटर से क्या हुई? ठीक है, अब ये तो मैथमेटिकली हम लोग पहुंच गए। पहली बात तो यही आ जाओ कि डिसॉल्व कब होंगे और होंगे भी कि नहीं। तो उसके लिए हम इस चीज को, हर एक पॉइंट को डिक्टेट करते हैं। पहली बात ये कि सॉल्युबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वही बताएगा कि डिसॉल्व होगा या नहीं। इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये वाला आपको हर जगह याद, बल्कि आप पढ़ के आए हैं, आपको वहां पर इक्विलिब्रियम में और सारे चैप्टर्स में आपने इन सब चीजों का यूज किया। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी डिसॉल्व होने के लिए नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेम होना चाहिए। अब इसका मतलब समझ लीजिए, एक मॉलिक्यूल पोलर है तो वो पोलर में ही डिसॉल्व होने जा रहा है, डिस्पर्स होगा उसी पोलर में ही होगा, वो नॉन पोलर में नहीं होने जा रहा है, क्योंकि नॉन पोलर उसके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट ही नहीं कर पाएगा, इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएगा। सपोज आपने कहा नहीं H, चलिए ठीक है, हम कोई और एग्जांपल ले लें, HCl ले लिया, चलिए ठीक है। अब HCl हमें पता है ये डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस एक पोलर है और ये पोलर है और ये सॉल्यूट है। अब ये वाटर में डिसॉल्व कैसे? डेल्टा माइनस डेल्टा। सो पोलर पोलर वाली है कि वहां पे इंटरेक्शन मस्ट है सिमिलर टाइप के, चाहे दोनों में वंडर वाल हो। जैसे बोले नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन में ही डिसॉल्व होते हैं, पेट्रोलियम ईथर में कई सारी चीजें डिसॉल्व होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल है दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर, मीडियम पोलर विल डिसॉल्व इन मीडियम पोलर एंड नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर। क्लियर? दूसरी बात आती है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या? सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कितना डिसॉल्व है। इस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, solutions may be, on the basis of solubility solutions may be, आप solutions की 3 कैटेगरी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? एक तो आपने कहा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा आपने कहा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा जो है वो है सुपर सैचुरेटेड।
On the basis of solubility, the solutions may be unsaturated, saturated and supersaturated. Unsaturated, saturated and supersaturated. देखिए अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से हम वही एक हमारे पास बहुत ही सिंपल, हम बचपन से देखते हैं वही एग्जांपल बेटर है। क्या? शुगर वाटर में डिसॉल्व किया, चीनी लिया, वाटर में डिसॉल्व कर लिया। मान लीजिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर सपोज करें वो आपका 100 ग्राम पर लीटर। शुगर की वाटर में सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम पर लीटर है, यानी कि एक रूम टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या, प्रेशर का क्या, वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन, लेकिन अभी हम लोग यही कह रहे हैं कि शुगर की सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम पर लीटर है। एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें यहां पर 100 ग्राम शुगर 1 लीटर में मिला हुआ है। दिस सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड, यानी कि इसका कंसंट्रेशन इक्वल टू सॉल्युबिलिटी है, मैक्सिमम जितना डिसॉल्व होना था उतना हो चुका है। दैट इज सैचुरेटेड। बोलते हैं आप संतृप्त, तब हमको किसी और चीज की भूख नहीं है, ठीक, इनकी भूख खत्म हो चुकी है, सैचुरेटेड। सपोज यू हैव गॉट सॉल्यूशन जहां पर 60 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन का है, यानी कि लेस देन सॉल्युबिलिटी है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? अनसैचुरेटेड। मतलब कि कंसंट्रेशन जो है दैट इज लेस देन सॉल्युबिलिटी। जो इसकी कंसंट्रेशन है वो सॉल्युबिलिटी से लेस है। It means in unsaturated solutions, mind it, unsaturated solutions more solute can be dissolved. Unsaturated solutions में और ज्यादा solute लोग क्या करते हैं? dissolve। तीसरा एक आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो क्या है भाई? सुपर सैचुरेटेड ये है कि जिनमें मैक्सिमम डिसॉल्व्ड सॉल्यूट है, उसके बाद भी हमने कुछ और डाल दिया, यानी कि यहां पर जो कंसंट्रेशन मैक्सिमम इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्लस कुछ और सॉल्यूट, यानी कि अब आपने एक शुगर सॉल्यूशन लिया, शुगर का सॉल्यूशन बना रहे थे, डिसॉल्व कर रहे थे, 100 ग्राम डिसॉल्व किया, शेक किया, 100 ग्राम डिसॉल्व किया, 100 ग्राम तक डिसॉल्व हुआ, उसमें 10 ग्राम 20 ग्राम इस तरह से करके 100 पहुंचे। इट मींस before 100 solution was unsaturated, at 100 it has become saturated and still अभी भी आपकी भूख नहीं जा रही चीनी की, आपने क्या किया? और भी डाल दिया, यानी कि मान लीजिए आपने कहा 110 ग्राम शुगर डिसॉल्व, what will be about 10, that 10 gram will be settled at this bottom। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो एक प्रैक्टिकली बता, वैसे बनाने का तरीका क्या होता है सुपर सैचुरेटेड? सुपर सैचुरेटेड ऐसे बनाते हैं कि हमने क्या किया, हमने जो है वो आपने कभी देखा है किसी ने मिठाई बना रहा हो कोई, वो क्या काम करता है? लेस अमाउंट ऑफ वाटर, मोर शुगर, हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, हाई टेम्परेचर को उसने डिसॉल्व कर रखा है और उसको रात भर रख दिया, तो सुबह नॉर्मल टेम्परेचर आया। जब नॉर्मल टेम्परेचर आया तो जो एक्स्ट्रा शुगर है दैट विल बी क्रिस्टलाइज्ड, उस चाशनी में नीचे क्रिस्टल बन जाएंगे। दैट इज एग्जांपल ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूशंस कितनी तरह के हो गए? 3 तरह के हो गए। और सॉल्युबिलिटी है क्या? सॉल्युबिलिटी सिंपली कंसंट्रेशन है, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड। सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर, मीडियम पोलर इन मीडियम पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर। ठीक।